आनंदपुर सल्तनत के बादशाह थे बादशाह भीमसेन। उनकी आवाम उनसे हमेशा खुश रहा करती थी। इसकी वजह वो नहीं थे, बल्कि उनके मंत्री राजदूत थे। हुजूर, कुछ गरीब इंसान अपनी अर्जी लेकर आए हैं। इनके गांव में खुशक है। ये चाहते हैं कि आप इनका टैक्स मुआफ कर दें। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मुश्किल वक्त में हमें किसानों का साथ देना ही होगा। तभी उनके मंत्री राजदूत उनके कानों में कुछ बोलते हैं। हम आप सबका टैक्स तो माफ करेंगे ही, और जल्द ही आपके गांव में एक तालाब भी बनवाएंगे, जिससे अगले साल आप सबको खुशक की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। बादशाह भीमसेन जिंदाबाद! बादशाह भीमसेन जिंदाबाद! बादशाह भीमसेन जिंदाबाद! चारों ओर बादशाह भीमसेन की जय जयकार हो रही थी, और ये सब संभव था क्योंकि बादशाह भीमसेन के साथ उनके महामंत्री राजदूत थे। बादशाह भीमसेन को जानवरों की दौड़ का बहुत शौक था। वो कभी घोड़े और हाथी की दौड़ करवाते तो कभी चीते और घोड़े की। वजीर साहब, जानवरों में सबसे तेज जानवर चीता है। देखिए वो कैसे एक के बाद एक सभी जानवरों को पीछे छोड़ रहा है। वो तो है हुजूर, पर हमें लगता है इन सारे जानवरों से इंसान तेज है। ये कैसे मुमकिन है? अरे हुजूर आला, जब इंसान के पीछे एक चीता या कोई और जानवर पड़ जाता है तो वो चीते से भी तेज दौड़ता है। वैसे आपके इस मजाक से मुझे एक मुकाबला सूझा है। कैसा मुकाबला हुजूर? चीते और इंसान की दौड़, बिल्कुल लाजवाब। आज तक किसी ने ऐसा मुकाबला नहीं देखा होगा। आप पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए, अगर कोई आदमी हमारे चीते से दौड़ में जीतेगा तो हम उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने की मोहरें देंगे। जी हुजूर। सिपाही गांव-गांव इस प्रतियोगिता का ऐलान करने लगे, और ऐसे ही एक रोज वो भीकू के गांव आए। भीकू एक गरीब आदमी था। भीकू अपने घर में अकेला कमाने वाला था। उसकी 3 बहनें थी और एक ज़ईफ अम्मा थी। भीकू हमेशा फिक्र में डूबा रहता कि वो कैसे अपने तीनों बहनों का निकाह करवाएगा। उस रोज भी भीकू वही सोच रहा था। सुनो सुनो सुनो, ये ऐलान है एक मुनसरिर मुकाबला का, इंसान और चीते की दौड़। इस मुकाबले में जो इंसान जीत हासिल करेगा उसे बादशाह भीमसेन 1000 सोने की मोहरें देंगे। ये सुनकर भीकू सोच में पड़ गया। अरे मैं तो पहले से ही तेज दौड़ता हूँ। अगर मैं और थोड़ी मेहनत करूँ तो मैं यह मुकाबला जीत सकता हूँ और अपनी तीनों बहनों की शादी बेहतरीन तरीके से करवा सकता हूँ। भीकू तुरंत किले में गया और वहाँ उसने दौड़ में अपना नाम लिखवा दिया। हाँ, अब जरूरत है अच्छा खाना और रियाज की। भीकू बाजार से कई ऐसे खाने ले आया जिससे उसे ताकत मिल सके। ये सब क्या है बेटा? माँ, मैं चीते के साथ दौड़ में हिस्सा ले रहा हूँ। अरे मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा और फिर अपनी तीनों बहनों की शादी लाजवाब तरीके से करूँगा। तुम कामयाब हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और उस रोज से भीकू ने दौड़ना शुरू किया। वो जहाँ भी जाता दौड़कर ही जाता। गांव, जंगल, हर जगह वो दौड़ता ही नजर आता था। अरे ये तो बहुत बेवकूफ है। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये चीते को हरा पाएगा क्या? अरे भैया, आपको क्या है? वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। गांव में सभी लोग भीकू को पागल समझते थे। सच ही तो था कि कोई पागल ही चीते से दौड़ लगाएगा। आखिर जान का खतरा जो था। खैर, भीकू ने अपनी कोशिश जारी रखी। वो ज्यादा ऊर्जा देने वाले अनाज जैसे चना, सोया, बाजरा खाने लगा। दिन ब दिन उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी, पर अब भी वो चीते की रफ्तार से नहीं दौड़ सकता था। मुझे कुछ तो करना होगा।
मुझे चीते को हराना ही होगा। जंगल से गुजर रहे एक बाबा ने उसकी ये बात सुन ली। बेटा, तुम चीते को क्यों हराना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं चीते को हरा दूंगा तो मुझे 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी, जिससे मैं अपनी तीनों बहनों की शादी कर पाऊंगा। तुम्हारा मकसद बेहतर है, मगर तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। कोई तो तरीका होगा महाराज, जिससे मैं चीते से तेज दौड़ सकूं। तरीका है। तुम्हें चीते से तेज भागने के लिए चीता तुम्हारे पीछे भागना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यह पहली बार नहीं है। इंसानों ने कई बार चीते को दौड़ में हरा दिया है। जंगल में यह बहुत आम बात है। अरे मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी इंसान ने ऐसा कुछ किया हो। क्योंकि वो मुकाबला नहीं, बल्कि जिंदा रहने की दौड़ है। अगर अभी इस जंगल में कोई चीता तुम्हारा शिकार करने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़े, तो मुझे यकीन है कि तुम उससे बहुत तेज दौड़ोगे और वो हार जाएगा। तुम इसलिए नहीं जीतोगे कि तुम तेज दौड़ते हो, तुम इसलिए जीतोगे कि तुम्हें अपनी जान बचानी है। अब मैं समझ गया महाराज। अब मैं आपकी इस सीख को हमेशा याद रखूंगा महाराज। तुम्हारी फतह हो बेटा। भीकू ने बाबा से दुआएं खैर ली और उसे अपनी रफ्तार मिल गई। उस दिन से वो ऐसे ही दौड़ने लगा जैसे चीता उसके पीछे पड़ा हो। उस सोच ने ही उसके पूरे शरीर को तेज कर दिया। आखिर वो दिन आ गया जब चीते से दौड़ का मुकाबला था। दौड़ बस कुछ ही पलों में शुरू होगी। एक तरफ है जंगली चीता और दूसरी तरफ है भीकू। देखते हैं कि क्या इस दौड़ में भीकू चीते को हरा पाएगा या नहीं। बादशाह भीमसेन के साथ सारे दर्शक भी उत्सुक थे। दोनों प्रतियोगी शुरुआत की जगह थे और इशारा मिलते ही चीते का पिंजरा खोल दिया गया और वो दौड़ने लगा। भीकू आगे था, पर सबको यकीन था कि चीता ही दौड़ जीतेगा। पर जैसे ही चीता बिल्कुल नजदीक आने लगा, भीकू ने उसे देखा और वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा, मानो चीता भीकू के पीछे शिकार करने के लिए दौड़ रहा हो। भीकू हवा से तेज दौड़ रहा था। दर्शकों को उसके पांव दिख नहीं रहे थे। ये एक नायाब नजारा है। दौड़ते दौड़ते भीकू ने सीमा रेखा चीते से पहले पार कर दी और सिपाहियों ने चीते को वापस पिंजरे में बंद कर दिया। आज के इस दौड़ के फाती है भीकू। भीकू ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन किया। चीते से दौड़ में उसने फतह हासिल की। सारे दर्शक भीकू के लिए तालियां बजा रहे थे। वो बहुत खुश था। आखिर वो मुकाबले को जीत चुका था। बादशाह भीमसेन ने अपने हाथों से भीकू को फूलों की माला पहनाई। बहुत खूब नौजवान, तुमने एक चीते को हरा दिया। क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारी इस फतह का राज क्या है? हमारी फतह का राज है वो चीता। क्या? जी हुजूर, वो चीता। अगर हम उसे हराने के लिए दौड़ते तो शायद वो जीत जाता, लेकिन हम तो उससे बचने के लिए दौड़ रहे थे और इसीलिए हम जीत गए। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह ने भीकू को 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे उसका इनाम मिल गया। इनाम के पैसों से भीकू ने अपनी तीनों बहनों का निकाह बड़ी ही शान और शौकत से किया और इनाम का अधिकतर भाग उसने लोगों की मदद के लिए दे दिया। इस तरह एक युवक ने चीते को हराकर इतिहास रचा।